पेरू एक ऐसा देश जहां पहाड़, झीलें, जंगल और रेगिस्तान मिलकर एक अद्भुत संसार रचते हैं। यहाँ की धरती पर हर दृश्य, हर स्थान और हर परंपरा में एक अलग ही ऊर्जा बहती है। यह वो जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे खास रूपों में सामने आती है और जहां संस्कृति की गहराइयां आज भी जीवित महसूस होती हैं। शांत वातावरण, रंगीन परिदृश्य और इतिहास की मौजूदगी सब मिलकर पेरू को एक अनोखी पहचान देते हैं। यह यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। हर मोड़ पर कुछ अलग, कुछ विशेष। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, साक्सायहुआमान। पत्थरों में बसी अपराजेय शक्ति और आध्यात्मिक गूंज। साक्सायहुआमान पेरू के कुछको शहर के उत्तर में स्थित एक विशाल इंका स्थापत्य परिसर है, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सटीक पत्थर संरचनाओं में गिना जाता है। यह कोई साधारण दीवार या किला नहीं है, बल्कि यह स्थान अपनी इंजीनियरिंग कुशलता, आध्यात्मिक महत्ता और प्रतीकात्मक डिजाइन के लिए अद्वितीय है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पचाकुतेक के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था और इसे सैन्य किले के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान स्थल और राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में देखा जाता था। साक्सायहुआमान 3 विशाल जिगजैग दीवारों से बना है, जो लगभग 600 मीटर लंबी हैं और जिनकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 6 मीटर से भी अधिक है। इन दीवारों में प्रयुक्त पत्थरों का आकार और वजन चौंकाने वाला है। कई पत्थर 100 से 150 टन तक के हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इन पत्थरों को न किसी गाड़े से जोड़ा गया है और न ही लोहे की कील से, बल्कि उन्हें इस तरह तराशकर एक दूसरे में फिट किया गया है कि उनके बीच आज भी ब्लेड तक नहीं घुसाई जा सकती। ये पत्थर पहाड़ियों से काटकर लाए गए थे और उन्हें सटीकता से वर्तमान स्थान तक पहुंचाना आज भी एक रहस्य है। न तो इंका सभ्यता के पास पहिए थे, न ही आधुनिक क्रेनों जैसी कोई व्यवस्था। फिर भी उन्होंने इसे कैसे बनाया, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसके जिगजैग पैटर्न को कुछ विद्वान रक्षा के लिए रणनीतिक डिजाइन मानते हैं, जबकि कुछ इसे आकाशीय प्रतीकों और जानवरों से जुड़ी आध्यात्मिक रचना बताते हैं। इनका मान्यता के अनुसार कुछको शहर का नक्शा एक प्यूमा, जंगल का शेर, के आकार में था और साक्सायहुआमान उसका सिर था। यह भी माना जाता है कि यह स्थान सूर्य देवता इंटी को समर्पित था और यहाँ विशेष पर्वों पर भव्य अनुष्ठान होते थे। आज भी हर साल जून में इंटी रायमी यानी सूर्य पर्व यहाँ पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर नृत्य और अनुष्ठानों के जरिए इंका संस्कृति को जीवित रखते हैं। हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक इस उत्सव में भाग लेते हैं और साक्सायहुआमान की रहस्यमय आभा को महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन विशाल पत्थरों के बीच खड़ा होता है, तो वह न केवल इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा देखता है, बल्कि उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी महसूस करता है जो आज भी यहाँ की हवा में बहती है। साक्सायहुआमान सिर्फ पुरानी दीवार नहीं है, यह एक जीवित स्मृति है, एक ऐसी धरोहर जो यह दिखाती है कि बिना आधुनिक तकनीक के भी मानव सभ्यता ने क्या क्या चमत्कार कर दिखाए। यह आज भी खड़ा है, वक्त की मार खाकर भी अडिग, और हर आगंतुक के दिल में एक ही सवाल छोड़ जाता है, क्या यह सच में इंसानों का काम है? नंबर 2, हुआकाचिना, रेत के महासागर में छुपा जादुई ओएसिस। हुआकाचिना पेरू के इक्का क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन विस्मयकारी ओएसिस है, जो चारों ओर फैली सुनहरी रेत के बीच हरे भरे जीवन की तरह चमकता है। यह जगह किसी कल्पना जैसी लगती है, एक नीली हरी झील जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची रेत की पहाड़ियां हैं और बीच में फैली है खजूरों और झाड़ियों की हरियाली। हुआकाचिना इक्का शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहां पहुंचते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किसी और ही लोक में आ गया हो। यह पेरू का एकमात्र प्राकृतिक ओएसिस है और पूरे दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे स्थान दुर्लभ हैं। हुआकाचिना का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ माना जाता है, जहां भूमिगत जलस्तर ऊपर आकर एक झील के रूप में प्रकट हुआ।
यह झील अब एक पर्यटन केंद्र बन चुकी है, लेकिन इसके चारों ओर जो रहस्य और सौंदर्य है वह आज भी अपरिवर्तित है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक सुंदर राजकुमारी यहां स्नान कर रही थी जब उसने एक अजनबी को उसे ताकते देखा। डर कर वह भागी और उसी दौड़ में उसने अपना दर्पण गिरा दिया, जो बाद में यह झील बन गया। यह कथा आज भी यहाँ की लोक कथाओं और यात्रियों की कल्पनाओं में जीवित है। इस रहस्यमय स्थान का दूसरा पहलू है रोमांच। हुआ काचिना आज सैंडबोर्डिंग और ड्यून बग्गी जैसे साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की रेत की पहाड़ियों की ऊंचाई कभी-कभी 100 मीटर से भी अधिक हो जाती है और इन पर तेज रफ्तार से उतरने का अनुभव रोमांच से भर देता है। ड्यून बग्गी की सवारी करते समय रेत का तूफान, तेज मोड़ और गिरती चढ़ती ढलानें पर्यटकों को एक ऐसे साहसिक सफर का हिस्सा बना देती हैं जो उन्हें जीवन भर याद रहता है। लेकिन हुआ काचिना केवल रोमांच या सौंदर्य ही नहीं है, बल्कि यह एक सांस लेती संस्कृति भी है। यहाँ के छोटे होटलों, झील के किनारे बने रेस्टोरेंटों और शाम को जलने वाली लालटेन की रोशनी में एक शांति और पुरानेपन का एहसास होता है। जब सूरज ढलता है और रेत पर उसकी सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो पूरा ओएसिस किसी चित्र की तरह सजीव लगता है। लोग यहाँ नाव की सवारी करते हैं, झील के किनारे बैठकर रेत के रंगों को निहारते हैं और उस मौन को महसूस करते हैं जो केवल रेगिस्तान में ही सुनाई देता है। हुआ काचिना आज एक जीवित रहस्य है, जहां प्रकृति ने मरुस्थल के बीच जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा संजो कर रखा है। यह जगह उन यात्रियों के लिए है जो केवल जगहें नहीं देखते, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। यहाँ आकर रेत, पानी और हवा तीनों मिलकर आपको एक ऐसे अनुभव में डुबो देते हैं जिसे शब्दों में समेटना कठिन है। हुआ काचिना पेरू का वह गहना है जो हर दृष्टि से असंभव होते हुए भी पूरी तरह सजीव है। नंबर 3, मरास सालिनेरास, पहाड़ों में जमी हजारों साल पुरानी नमक की सीढ़ियां। मरास सालिनेरास पेरू के कुस्को क्षेत्र में एंडीज की ढलानों पर बसी एक आश्चर्यजनक स्थल है, जहां हजारों छोटी छोटी नमक की टंकियां पर्वत की छाती में इस तरह बसी हैं जैसे प्रकृति ने स्वयं उन्हें तराशा हो। यह स्थान न केवल एक पारंपरिक नमक उत्पादन केंद्र है, बल्कि इंका काल से चली आ रही जल प्रबंधन और खनिज उपयोग की एक जीवंत मिसाल भी है। यहाँ की सीढ़ीनुमा संरचना, सफेद चमकती हुई सतहें और चारों ओर फैली चुप्पी इसे एक ऐसा दृश्य बनाती है जो देखने वाले को मोहित कर देती है। इन नमक के तालाबों की संख्या 3000 से अधिक है और हर तालाब एक छोटे आयताकार कुंड जैसा दिखता है, जिसे स्थानीय परिवार पीढ़ियों से संभालते आ रहे हैं। इन टंकियों में पानी एक विशेष खनिज स्रोत से आता है, एक प्राकृतिक खारा जलधारा जो पास की पहाड़ियों से बहती है। ये जल धीरे धीरे इन तालाबों में भरता है और सूर्य की गर्मी में वाष्पित हो जाता है, जिससे केवल क्रिस्टलीकृत नमक बचता है। यही पारंपरिक तकनीक सदियों से बिना किसी आधुनिक मशीन के आज भी जारी है। इस प्रक्रिया से जो नमक प्राप्त होता है वह केवल साधारण नमक नहीं होता। इसे मरास का गुलाबी नमक कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक खनिजों की मात्रा अधिक होती है और इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। यह नमक न केवल स्वाद में विशेष होता है, बल्कि इसे स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है, जिससे इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी है। लेकिन मरास की सुंदरता केवल इसके नमक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक जड़ से जुड़ी है जहां समुदाय, प्रकृति और परंपरा एक साथ काम करते हैं। यहाँ का हर तालाब किसी परिवार के अधीन है और वर्ष भर इनका रख रखाव और कटाई एक धार्मिक भावना से की जाती है। यह कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है और एक अनकहे अनुशासन और आदर के साथ प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। मरास के लोग मानते हैं कि यह खारा पानी एक देवी का वरदान है और नमक केवल व्यापार नहीं, बल्कि प्रकृति की कृपा है जिसे विनम्रता से लेना चाहिए। आज मरास सालिनेरास पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन गया है। लोग यहाँ इन सीढ़ीनुमा तालाबों के बीच चलने वाले रास्तों पर चलते हुए फोटो लेते हैं, स्थानीय लोगों से नमक की खेती के बारे में सीखते हैं और उस परंपरा को महसूस करते हैं जो पेरू की आत्मा में रची बसी है।
जब सूर्य की किरणें इन तालाबों पर पड़ती हैं और चारों ओर सफेदी में सुनहरा प्रकाश बिखरता है तो यह दृश्य किसी स्वप्नलोक जैसा लगता है। मरास सालिनिरास केवल एक नमक की खदान नहीं है, यह जीवित इतिहास है जहां हर तालाब, हर बूंद और हर कण एक पुरानी कथा कहता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि जब मनुष्य प्रकृति से तालमेल बैठाकर जीवन जीता है तो वह न केवल जीविका पाता है बल्कि एक विरासत भी रचता है जो सदियों तक बनी रहती है। नंबर 4, पचाकामक, रेत और विश्वास के बीच बसा देवताओं का प्राचीन तीर्थ। पचाकामक पेरू की राजधानी लीमा के दक्षिण में स्थित एक विशाल पुरातात्विक स्थल है जो कभी एंडियन तट पर रहने वाली प्राचीन सभ्यताओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हुआ करता था। यह स्थान न केवल अपने आकार और वास्तुशिल्प के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके पीछे छुपे धार्मिक और सांस्कृतिक रहस्यों के कारण भी यह पेरू की आध्यात्मिक धरोहरों में एक अनूठा स्थान रखता है। पचाकामक नाम स्वयं में अर्थवत्ता लिए हुए है। यहाँ पचाकामक का मतलब होता है संसार का निर्माता, जो इस स्थल के देवता का नाम भी था और जिसे स्थानीय लोग ब्रह्मांड का संरक्षक मानते थे। यह पुरातात्विक परिसर समुद्र के पास फैले रेतीले मैदानों के बीच लगभग 600 हेक्टेयर में फैला है, जहां सैकड़ों वर्षों तक विभिन्न संस्कृतियों ने पूजा अर्चना की। प्रारंभ में इसे लिमा संस्कृति ने लगभग 200 ईसा पूर्व में बसाया था, जिसे बाद में वारी और फिर इंका सभ्यता ने अपनाया और विकसित किया। यहाँ की सबसे प्रमुख संरचनाओं में सूर्य मंदिर और चांद मंदिर शामिल हैं, जो विशाल अधोमुखी पिरामिड की आकृति में बने हैं और जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, बलि और खगोलीय गणनाएं हुआ करती थीं। पचाकामक के मंदिर सूर्य और पृथ्वी के चक्रों के साथ गहराई से जुड़े थे। पुरोहित वर्ग यहाँ जटिल अनुष्ठान करता था ताकि वर्षा, कृषि और समृद्धि बनी रहे। इस परिसर में बनी पिरामिड नुमा संरचनाएं, सीधी रेखाओं वाले मार्ग और ध्यान से बनाए गए प्रांगण दर्शाते हैं कि यह स्थल सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि एक सुनियोजित धार्मिक केंद्र था, जहां खगोलीय गणनाओं, तीर्थ यात्रा और शक्ति केंद्रों का समावेश था। इस स्थान की एक और रहस्यमयी विशेषता है पवित्र रास्ता, एक लंबा मार्ग जो रेगिस्तान को पार करता हुआ तीर्थयात्रियों को मंदिर परिसर तक ले जाता है। माना जाता है कि लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आते थे ताकि वे पचाकामक देवता से अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। कई बार यहाँ बलिदान की रस्में भी होती थीं, जिनमें जानवरों और संभवतः इंसानों की बलि दी जाती थी, जिससे देवता को प्रसन्न किया जा सके। हालांकि स्पेनिश उपनिवेशवाद के समय यहाँ के कई मंदिर नष्ट कर दिए गए, लेकिन आज भी इसकी संरचनाएं, मिट्टी की दीवारें और खुदाई से प्राप्त कलाकृतियां पचाकामक के वैभवशाली अतीत की गवाही देती हैं। यहाँ से मिले मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, चाक और शवदाहक अवशेष दर्शाते हैं कि यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र था। आज पचाकामक एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां आने वाले यात्री केवल खंडहर नहीं देखते बल्कि रेत और पत्थरों के बीच उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो हजारों वर्षों से यहाँ बह रही है। यह स्थान हमें यह एहसास कराता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड, देवता और प्रकृति के बीच एक संतुलित जीवन शैली विकसित की थी, एक ऐसी जीवन दृष्टि जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। नंबर 5, विनिकुंका, रंगों से सजी पर्वत की पवित्र परतें। विनिकुंका, जिसे आमतौर पर रेनबो माउंटेन या मोन्तान्या दे सिएते कोलोरस कहा जाता है, पेरू के कुस्को क्षेत्र में स्थित वह रहस्यमयी और अद्भुत पर्वत है जिसकी प्राकृतिक रंगीन परतें इसे दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में शामिल करती हैं। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके रंग लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला और बैंगनी प्राकृतिक खनिजों और भूगर्भीय घटनाओं का परिणाम है, जो मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो पहली नजर में किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता है। यह क्षेत्र पहले पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था,
और वर्ष 2013 के आसपास जब ग्लेशियरों ने पीछे हटना शुरू किया, तब पहली बार विनिकुंका की रंगीन सतहें दुनिया के सामने आईं। इसकी चढ़ाई आसान नहीं है। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं और तीव्र ढलाने इसे एक चुनौतीपूर्ण यात्रा बनाते हैं। लेकिन इस चुनौती के बीच ही वह सौंदर्य छिपा है जो हर यात्री के दिल में स्थायी छाप छोड़ देता है। रास्ते में चढ़ती हुई अल्पाकाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और दूर दूर तक फैले टुंड्रा मैदान इसे और भी अलौकिक बना देते हैं। विनिकुंका केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है। स्थानीय कोचुआ संस्कृति में पहाड़ों को आपू कहा जाता है, अर्थात पहाड़ी देवता। विनिकुंका को भी एक आपू के रूप में पूजा जाता है, जो भूमि की उर्वरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यहां आने वाले कई पर्यटक केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी आते हैं जो इस चोटी के चारों ओर बहती है। अक्सर स्थानीय लोग यहाँ कोक के पत्तों की पूजा करते हैं और अपू विनिकुंका से आशीर्वाद मांगते हैं। रास्ते में पड़ने वाले छोटे गांव जैसे कि पितुमार्का और चिल्का यात्रियों को पारंपरिक पेरुवियन जीवन की झलक देते हैं। यहाँ के लोग अपने हाथों से बुने ऊनी वस्त्र, रंगीन चूल्लोस, टोपी और गर्म कंबल बेचते हैं। ये गांव जहाँ की महिलाएं आज भी पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और अपने लिविंग इतिहास को आत्मविश्वास से जीती हैं, इस यात्रा को और भी गहराई देते हैं। जैसे ही आप शिखर के करीब पहुंचते हैं, हवा पतली होती जाती है, लेकिन मन में जो उल्लास और उत्सुकता जागती है वह हर कदम को मजबूत बनाती है। और जब आप अंततः विनिकुंका की चोटी पर पहुंचते हैं तो सामने फैले रंगों का अद्भुत संगम आपको स्तब्ध कर देता है। नीचे घाटियां, दूर बर्फ से ढकी चोटियां और सामने एक ऐसा दृश्य जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। विनिकुंका एक ऐसा अनुभव है जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी रचनात्मक, रहस्यमयी और शक्तिशाली हो सकती है, और यदि हम उसकी परतों को ध्यान से देखें तो हर रंग में एक कहानी छुपी होती है। नंबर 6, ओयांताइताम्बो, इंका साम्राज्य की अडिग पत्थर महिमा। ओयांताइताम्बो एंडीज की गोद में बसा वह पवित्र किलानुमा नगर, जहां हर पत्थर, हर सीढ़ी और हर दीवार मानो किसी मौन शक्ति की सांसें समेटे हुए खड़ी है। इनका साम्राज्य के सबसे परिष्कृत और रहस्यमयी निर्माणों में से एक, यह जगह सिर्फ एक दुर्ग नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, जहां प्रकृति और मानव कला मिलकर कुछ ऐसा रचते हैं जो आज भी आधुनिक इंजीनियरों को चुनौती देता है। ऊंचे पर्वतों की ढलान पर लटकती इसकी विशाल सीढ़ीनुमा दीवारें इतनी सटीकता से काटी और जोड़ी गई हैं कि इनके बीच एक बाल तक नहीं जाया जा सकता, मानो कोई अदृश्य हाथ इन्हें जोड़ रहा हो। इतनी परफेक्ट लाइनें, इतनी सटीक सतहें कि इंसानी तकनीक का अंदाजा लगाना असंभव लगता है। ओयांताइताम्बो की सबसे महान पहचान इसकी विशाल कृषि सीढ़ियां हैं, जो सिर्फ खेती का स्थान नहीं बल्कि इंका इंजीनियरिंग का अद्भुत प्रमाण भी है। इन सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया कि तापमान, हवा और पानी तीनों पूरी तरह नियंत्रित रहे। नीचे गर्म हवा, ऊपर ठंडी हवा और बीच में हर परत का अपना माइक्रोक्लाइमेट, जैसे इंका लोगों को धरती और आकाश दोनों की गुप्त भाषाएं आती हों। कहते हैं कि इन खेतों पर उगने वाली फसलों से इंका सैनिकों को शक्ति मिलती थी और इन्हीं ढलानों पर समाज का आर्थिक आधार खड़ा था। लेकिन इसी के बीच छिपी है वह रहस्यमयी बात। इतने विशाल पत्थर पहाड़ों से लाकर यहां कैसे उठाए गए? इन पत्थरों का वजन कई टन है और फिर भी बिना किसी लोहे के उपकरण के इन्हें घिसकर एकदम सीधा, चिकना और ज्यामितीय बनाया गया। साइंटिस्ट आज भी मानते हैं कि इंका लोग पत्थरों को गर्म ठंडा करके रेत से घिसकर या शायद ऐसी तकनीक से काम करते थे जो अब दुनिया से खो चुकी है। ओयांताइताम्बो के मंदिर परिसर में रखे मोनोलिथिक पत्थरों की जुड़ाई देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पत्थरों को मोम की तरह पिघलाकर एक दूसरे में फिट कर दिया हो।
आधुनिक वैज्ञानिक इसे असंभव सी सटीकता कहते हैं, लेकिन ओयांतायताम्बो सिर्फ तकनीक नहीं, एक आध्यात्मिक जगत भी है। ऊंचाई पर बना इसका मुख्य मंदिर सूर्य का मंदिर माना जाता है, जहां सुबह की पहली किरण बिल्कुल सीढ़ियों और पत्थरों के खास बिंदुओं पर गिरती है। यह खगोलीय संरेखण दर्शाता है कि इनका लोग सिर्फ निर्माता नहीं, बल्कि आकाश के अद्भुत गणितज्ञ थे। पहाड़ों की चोटी पर मौजूद विशाल चट्टानें, घाटी में बहती नदी और पूरे परिसर का नक्शा सब किसी अदृश्य कानून के अनुसार व्यवस्थित है, जैसे यह जगह धरती और देवताओं के बीच का मिलन बिंदु हो। ओयांतायताम्बो की गलियों में चलते हुए आज भी ऐसा लगता है जैसे प्राचीन इंका सैनिक आपकी ओर देख रहे हों। संकरी पत्थर की सड़कें, बहता हुआ साफ पानी और चौक जहां कभी सामूहिक सभाएं होती थी, सब कुछ वैसा ही है जैसे 500 साल पहले था। यही कारण है कि यात्रियों को यहां आते ही एक अजीब सी शांति और रहस्य दोनों एक साथ महसूस होते हैं, जैसे यह नगरी किसी गहरे रहस्य को संभाले हुए है और हर कदम पर वह रहस्य आपको धीरे धीरे अपने पास बुलाता है। ओयांतायताम्बो सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, यह इंका सभ्यता की आत्मा है। पत्थरों में दर्ज वह अमरता, वह बुद्धि और वह शक्ति जिसे समय भी नहीं मिटा पाया। यही इसकी असली महिमा है, अडिग, अचल और सदैव रहस्यमयी। आज के वीडियो में इतना ही। पेरू की धरती ने हमें दिखाया कि कैसे प्रकृति और सभ्यता, रहस्य और परंपरा, समय और शांति सभी एक साथ सांस ले सकते हैं। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं केवल ऊंचाई नहीं, आध्यात्मिकता का एहसास है। झीलें केवल जल नहीं, हजारों साल की आस्था का प्रतिबिंब है। और खंडहर केवल पत्थर नहीं, अनकही कहानियों के संरक्षक हैं। हर स्थान ने हमें यह महसूस कराया कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने से ज्यादा महसूस किया जाता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली रहस्यमयी यात्रा कहां करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई धरती, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।